ये भाई पीछे भाई भाई थोड़ा पीछे रख दो, थोड़ा कैमरा आ रहा है लगाने तो देर में आदाब, नमस्कार, प्रणाम प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। एक मिनट। जो आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीर फाइल के ऊपर बैन लगाने की मांग चल रही थी, और फिर उसके बाद कश्मीरी फाइल के बाद फिर आपने ये जो आई थी क्या फाइल, इसके ऊपर मांग चल रही थी। जैसे वो हम तो हमारे 12 क्या हो गए भाई, उसको बैन कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें बैन करती और बैन लगातार होती जा रही है। तो अब मेरा एक सवाल है, कर्जी कन्हैया लाल जी जो थे, क्या उनको मारने वाले मंगल ग्रह से आए थे? क्या उनको मारने वाले किसी और ग्रह से आए थे? मंगल ग्रह से आए थे, चंद्र ग्रह से आए थे, किस ग्रह से आए थे, या प्लूटो से आए थे? तो ये सवाल बेसिकली आपने सवाल रखा है। और जैसे इन भाई ने मेहनत करके अमित जी ने फिल्म बनाई उदयपुर फाइल, उसमें केवल एक सच दिखाया, पूरा सच दिखाने की कोशिश की, और उस फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई। ऐसा नहीं चोरी छुपे हम लेकर आ गए कोई चीज ही, ये तो बस लाकर रख दिया अचानक से। स्क्रीनिंग हुई, बाकायदा सबने देखा। उस दिन कपिल सिब्बल वगैरह सबने देखा, लेकिन अगले दिन से हंगामा कर देते हैं फिल्म देखने के बाद। मोर्चे पे एक कमेंट नहीं पास करते, एक कमेंट नहीं करते कि हाँ ऐसे ऐसे ये वजह थी, ये बात है भाई इसमें। अगले दिन केस फाइल कर देते हैं, जैसे कि 11 तारीख को इसको रिलीज होने वाली। अब एक बात बताइए, इसी तरह से जब कल पहलगाम के आतंकी हमलों पर आएगी फिल्म, बैंक खोल खोल के चेक कराई गई और पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, उसको भी प्रोपेगेंडा क्या दोगे? उसको भी तुम ऐसे बोल दोगे? भाई जिहाद की बात जब आते हैं, मैं कुरान से हट के बात नहीं करता। ये देख लीजिए, मेरे पास है यहाँ पे 40 आयतें हैं, इसमें और भी बहुत सारी आयतें हैं, फिलहाल मैंने थोड़ी सी ये नोट कर ली। अब देखिए सूरह अल बकरा की 216 आयत क्या कर रही है? तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, मतलब जिहाद तुम पर फर्ज किया गया है, तुम्हें लड़ना है। हाँ, हर हाल में जंग करनी है, हर सूरत में जंग करनी है। और यह भी छोड़िए, सूरह अल बकरा की फिर 244 देख लीजिए, कह रहे अल्लाह की राह में लड़ो, और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, कहां से नहीं पढ़ रही। ये है सूरह अल इमरान 56वीं आयत क्या कह रही है? बस जो लोग काफिर हैं तो मैं उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा, सख्त सजा देगा अल्लाह। ये देखिए, और उसका कोई मददगार नहीं होगा, काफिर की दुनिया में कोई मदद भी नहीं कर सकता। ये कुरान चीख चीख के कह रहा है। तो भाई कन्हैया लाल जी ने क्या गलती की? सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतना ही लिखा था, इतना ही लिखा था। खैर बहरहाल, फिर हमारी बहन नुपुर शर्मा जी को भाजपा ने बर्खास्त कर दिया। इस पर तो हमारा बहुत दिल दुखा हुआ है भाई, इस पर क्या ही कह सकते हैं। तो मैं आज आया हूँ अमित जानी जी के पास, जो इसके फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी टाइम देने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो इतना ही कहना है कि कोई भी फिल्म बनती है उसको पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड के पास जाया जाता है, वो संवैधानिक संस्था है, और सेंसर बोर्ड ही ये चेक करता है कि फिल्म दिखाने योग्य है या नहीं। ये सामाजिक सद्भाव को, सामाजिक समझता को बनाए रखेगी, बिगाड़ेगी, सामुदायिक स्वाद को बनाए रखेगी या बिगाड़ेगी। और सोशल कोज पे जितना भी एक्सपर्टीज है, जितनी भी वो होती है पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड की जो टीम है उनकी। एक अन्य व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो या किसी भी सामुदायिक संस्था से हो, उससे उस बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए विशेष रूप से जो अधिकृत है और जिनको नियुक्त किया गया है वो सेंसर बोर्ड की कमेटी है। सेंसर बोर्ड कमेटी ने हमें सर्टिफिकेट दिया, ए सर्टिफिकेट ओनली फॉर एडल्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन जो है वो हत्या का भी सीन है, गला काटने का भी सीन है,
तो जहाँ ब्लड वगैरह ज्यादा दिखाया जाता है, हिंसा वगैरह ज्यादा दिखाई जाती है, तो वहाँ ए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट हमने दिया है, उसी ए सर्टिफिकेट के जरिए हम फिल्म को रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे 11 तारीख। पूरे देश में हमारी स्क्रीन खुली थी, हमारी बुकिंग होनी शुरू हो गई थी, पूरे देश में सिनेमाघर आउटफुल हो गए थे, और एंड टाइम पे जो है हाई कोर्ट के फैसले में फिल्म रिलीज होने से रुक गई। तो हमें तो क्या ही कहना है कि हम तो उसकी अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं उस स्टे को खत्म कराने के लिए। लेकिन अब जब हम स्टे खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो हमारी पिटीशन पे जवाब दाखिल करने तो आना ही था सब कुछ। असम बंदी की पिटीशन पे स्टे हुआ था, हम उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो असम बंदी को भी आना था, लेकिन वो लोग पहुंचे हैं कन्हैया लाल के हत्यारों की पिटीशन लेके अलग से। वो उस पिटीशन पे जवाब दाखिल करने नहीं आए हैं, वो एक अलग से पिटीशन लेके पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये केस चलेगा, अगर ये फिल्म दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनके साथ नाइंसाफी है, और उनका जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हो पाएगा। जिन्होंने वीडियो बना के मारा था, वो वीडियो आज भी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। एक वीडियो मारने से पहले की है, एक डे लाइट मर्डर की है मारते समय की, एक वीडियो मारने के बाद की है। तीनों वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में है। तीनों वीडियो को डिलीट कराने के लिए कोई मुस्लिम संगठन, कोई मदनी, कोई जमीन उलेमा है, कोई दिल्ली काउंसिल, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कोई अल्लाह का बंदा आज तक किसी कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने नहीं गया कि ये हटा दो। इनके रहने से हमारे मुकदमे पे इफेक्ट पड़ता है या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। लेकिन जैसे ही एक 2 मिनट का ट्रेलर आया, वैसे ही जो है सबके पेट में दर्द हो गया, और वो तमाम लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमारा तो न्यायपालिका पे भरोसा है, हम तो न्यायपालिका के हर फैसले को मानते हैं। फिल्म के संबंध में न्यायपालिका कल की तारीख है 16 जुलाई, जो भी फैसला देगी हमें स्वीकार्य है, कि हम उन लोगों में से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जब किसी को कहती है कि इसको फांसी पे टांग दो, ये अफजल गुरु है, तो सड़क पे चिल्लाएं कि अफजल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या न्यायपालिका को दोष देने वाले लोग नहीं है, क्योंकि देश हमारा है और हम सांप्रदायिक संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से तो आसाराम बाबा रहीम जैसे साधु की केस भी लेते हैं, उनके ऊपर भी कई वेब सीरीज बनाई गई, आज ऑपरेशन क्यों हो रहा है मौलाना? देखिए, यहाँ देश में तमाम विषयों पर फिल्में बनी हैं। यहाँ दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करने के लिए फिल्म बनी है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मतलब क्या है, कोई वली है, कोई खुदा है, कोई फरिश्ता है कोई, फिर वो कह रहा मैं हूँ डॉन, और लोग ताली बजा रहे हैं टिकट लेके। एक डायलॉग है फिल्म में कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, यानी जैसे दावत वलीमा हो और उसे इनविटेशन दे रखा हो कि भैया आके आपको खाना है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इतना ग्लोरीफाई इन्होंने आतंकवादियों को, रंगवर्ड को किया है। आप ये देखें, नामुमकिन है का मतलब क्या है? नामुमकिन है का मतलब है कि आप जो है पूरी दुनिया की पुलिस पे, इंटरपोल पे सवाल उठा रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो इन सवालों पे तो कभी जो है किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। या गांधी की हत्या फिल्म बनी, देश के बंटवारे फिल्म बनी, अंग्रेजों की जुल्म और सितम पर फिल्म बनी, जलियांवाला बाग पर फिल्म बनी, यहाँ तलवार कांड पे, आपसी तलवार कांड पर फिल्म बनी, दशरथ माझी पर फिल्म बनी, यहाँ जो है निठारी वाले कांड पर फिल्म बनी। तो तमाम जो इश्यूज होते हैं, कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी साबरमती तक, सब पे फिल्में आती हैं। हमारी ही एक बात फिल्म ऐसी क्यों है जिस पर तमाम देश के मुस्लिम सवाल मीडिया का भी है। उदयपुर फाइल पर सेंसर बोर्ड की तरफ से दूसरी तरफ हाई कोर्ट रोक लगा रहा है कि अभी हम रिलीज नहीं कर सकते। तो ऐसा मापदंड केवल उदयपुर फाइल के साथ क्यों हुआ जा रहा है कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? सेंसर बोर्ड की कैची चल रही है, सुनना आता है सेंसर बोर्ड को राइट है कैची चलाने का। मदरसा क्यों फरसा लिए खड़ा है, वो क्यों फावड़ा लिए खड़ा है? क्या सेंसर बोर्ड की बजाय फिल्म निर्माताओं को मदरसों में जाके ये कहना पड़ेगा कि मौलवी साहब हमारी फिल्म देख लो, मौलवी साहब हमने फिल्म बनाई है, जरा एक बार से पास कर दो? क्या अब देश में ये स्थिति हो गई है? क्या ये शरिया लागू हो गया है? क्या यहाँ हम संवैधानिक संस्थाओं की बजाय मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती के पास जाके कहें
निजाम वाली फिल्म देख लो, अभी सलमान खान की फिल्म आई थी सिकंदर, उससे पहले एक पठान आई थी शाहरुख खान की, उससे पहले उसके बाद एक जवान आई थी। तो अगर मैं अमित जानी या ये यश राहुल या ये इमरोज या आप लोग खड़े होके कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते और कहते भाई मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा, तो कोर्ट क्या कहती? कोर्ट निश्चित रूप से वही कहती जो उन्होंने पहले ऐसे मामलों में कहा है। कश्मीर फाइल पे जब सवाल उठाया, कश्मीर फाइल को कोर्ट ने काम नहीं रोक सकते। केरला स्टोरी पे सवाल उठा, कोर्ट ने कहा नहीं रोक सकते। जब पीके पे सवाल उठा, शिवजी को बाथरूम में बंद करके आप दोबारे हो, एक दूसरे गोले का आदमी है, वो उनको दौड़ा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, आपको पसंद नहीं तो मत देखो। आदि पुरुष वाले मामले में जो डायलॉग्स की बात आई, तब भी यही निर्णय आया कि जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी है फिल्म संवाद पे और दृश्यों पे, सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जिसके पास है, हम उस पिटीशन को एंटरटेन भी नहीं करेंगे। बहस तो बहुत दूर की बात है। सर, स्क्रीनिंग के दौरान ये मदनी और जो है सिर्फ दोनों लोग, उस मूवी में ऐसा क्या दिखा जिसके बाद ये हाई कोर्ट का सहारा लिए? सुप्रीम कोर्ट पहले ही से अपना पल्ला झाड़। देखिए, जब स्क्रीनिंग हुई, हमने सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। अदरवाइज कोई भी फिल्म की जो डीसीपी होती है वो ईवीएम मशीन की तरह अनलॉक होती है, वो सिर्फ दर्शकों को दिखाई जाती है या जूरी को दिखाई जाती है। जूरी में चाहे सेंसर बोर्ड कमेटी हो, चाहे न्यायाधीशों की कमेटी हो, एक आम आदमी का प्रिंसिपल क्या है, एक वकील है, और वो भी दूसरी पार्टी के, और उनके साथ जो लोग थे वो मद्दू जी के अपने लोग थे। तो एक मतलब सड़क चलते लोगों को फिल्म नहीं दिखाई जाती, और फिल्म दिखाने के अगले दिन फिल्म रुक गई। आज उन बातों को साध्य होने को आ रहे हैं। कोई हमारी स्टोरी को नरेट कर सकता है, हमारी पायरेसी आ सकती है बाजार में, हमारी गोपनीयता जो फिल्म की होती है भंग हो सकती है। एक फिल्म की जो स्टोरी होती है, उसका स्क्रीन प्ले होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं, उसके गाने होते हैं, वो फिल्म मेकर उस समय तक छिपा के रखता है जब तक वो पहले पर्दे पे ना आ जाए, बड़े पर्दे पे ना आ जाए। अब ये नरेट कर देगा तो हमारी फिल्म का क्या मायने बचा? हमने जो पैसा लगाया, जो फिल्म मेकर के अधिकार हैं, उनका क्या बचा? तो फिल्म मेकर कंबाइन जो है एफएमसी और इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इम्पा को भी अब दारुल देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए, और एफएमसी को भी दारुल देवबंद से एफिलिएशन ले लेना चाहिए। अब जो है प्रोड्यूस करने की इजाजत, टाइटल वेरिफिकेशन की इजाजत, सर्टिफिकेशन की इजाजत क्यों नहीं इन लोगों को दे दी जाती? ये अपना फतवा लगाए, अपनी मोहर लगाए, अपना जो है वो उर्दू में लिख के जो है लिखते थे, हमने पास करी, हमने पेश करी। ये एक पीड़ा है, ये सवाल नहीं है किसी का, पीड़ा है। हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, हम तो स्तब्ध रह गए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है हर फिल्म के मामले में, एक मामला एक आदेश नहीं है, ऐसा ऐसे सैकड़ों आदेश है अलग अलग फिल्मों को लेकर, हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? लेकिन आइए बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम आदमी जो न्यायपालिका का उतना ही सम्मान करता है जितना देश की सरकार का, उतना बाकी संवैधानिक संस्थाओं का, तो बोले क्या, कहे क्या, रोए कैसे, चीखे कैसे, चिल्लाए कैसे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे करे, ये तो बताओ। नहीं कर सकता ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कोई निर्णय गलत हुआ है। इस देश का कोई नागरिक ये तो नहीं कह सकता ना कि फला अदालत में वो निर्णय, आप उससे असहमत हैं तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, कोई काम हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हमारे सरमान्य है, हम उसे नहीं मानते, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सवाल ये है कि हाईकोर्ट में जो लोग, जो लोबी, जो वकील, जो लॉ फर्म ये कह रही थी कि हमें हथियारों से कोई हमदर्दी नहीं है, हथियारों से कोई लेन देन नहीं है, हम तो कन्हैयालाल जी के साथ ही हैं, उनके हथियारों की फांसी होनी चाहिए, ये बातें डिबेट में भी चल रही है, चैनलों पर भी चल रही है, सबके शो में चल रही है, सारे लाइव डिबेट सब में चल रही है कि हमें सिर्फ इस बात से मतलब है फिल्म कहीं सामाजिक ताना बाना ना खराब कर दे, कहीं जो हमारी इत्तेहाद है, कौमी एकजुटती है, कौमी यकजहती, इसको ना खराब कर दे, ये बात चल रही है। तो वो तो आज मुखौटा उतर गया ना, वो जो नकाब था, वो जो पर्दा था चेहरे पे उतर गया। सर ये ये चीज है, अलतकैया कर रहे थे केवल। अब वो तो देखो आप कह सकते हो अलतकैया है, अभी भी तो वही तर्क दे रहे हैं ना। लेकिन आज जब ये मोहम्मद जावेद की पिटीशन लेके पहुंचे, जब हमने पिटीशन का, हमने जब स्टे का विरोध किया,
तो इन लोगों को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब दाखिल करने के लिए। साहब ये आपत्ति जो हमारी हाईकोर्ट में थी, यही आपत्ति आज भी हमारी है। हमने वहां हाईकोर्ट में बहस करके स्टे कराया, हम यहाँ स्टे का वैकेट होना रुकवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें उसी पिटीशन पे जाना चाहिए था, अरशद मदनी की ही पिटीशन पे जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो अरशद मदनी की पिटीशन के स्टे को ही रुकवाने के लिए, खारिज कराने के लिए गए थे। लेकिन ये अरशद मदनी के पिटीशन पे जो स्टे हुआ है तो हम जो अपोज कर रहे हैं उसमें अपने आर्गुमेंट करने नहीं गए। ये मोहम्मद जावेद के दस्तावेज लेके गए हैं। मोहम्मद जावेद वो एक्यूज्ड है जिसको एनआईए ने कन्हैयालाल का हत्यारा मानते हुए चार्जशीट देके जेल में भेजा है। अब जब आप कह रहे हो कि हमारा हत्यारों से कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ वही लॉ फॉर्म वही लोग, एक आदमी ये कह के जेल से जमानत पाया है कि घर में खाने को रोटी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं, और ये तमाम तर्कों के अलावा कुछ संदेह का भी लाभ मिला होगा। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट कैसा आया? और इतने बड़े वकील जिन्हें हम 20 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हायर नहीं कर पा रहे, वो कैसे? तो कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुओं का गला काटने वाले ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन या संगठन या व्यक्ति हैं, उनको मदनी जैसे लोगों की शय है, संरक्षण है, पोषण है। ये बात अब तो अप्रत्यक्ष रूप से साबित हो रही है। कन्हैयालाल के हत्यारे से इनका सीधा कनेक्शन जुड़ गया। ये बात कमलेश तिवारी हत्याकांड में सीधी साबित हुई। कमलेश तिवारी हत्याकांड में तो मदनी ने ऐलान कह दिया था कि हम इनके हत्यारों की पैरवी करेंगे, और कोर्ट में वकीलों की जरूरत हो तो, घर में पैसे की जरूरत हो तो, जैसे भी हर संभव मदद होगी हम करेंगे। और आज भी अगर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जा रही है कमलेश तिवारी के हत्यारों को जमानत दिलाने की, तो वो लड़ने का काम जो है वो मदनी ही कर रहे हैं। वो मदनी जो खुद वहां कब्जा जमा के बैठे हैं, दारुल देवबंद जिनका है ही नहीं, जो कारी तैयब साहब थे, जिनका रेशमी रुमाल तहरीक थी, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी, उनको इन्होंने हटाया, भगाया, मारा, पीटा, डराया, कब्जा करके पूरा देवबंद जो इन्होंने कब्जा लिया। और महमूद एक मौलाना थे, उनको जो है इन्होंने गोली चलवाई। नफीस तालिया मुजफ्फरनगर का एक गैंगस्टर था। तो पुराना अगर इनका सिलसिला उठा के देखोगे तो ये तो मदनी है भी नहीं, ये तो वहां की है भी नहीं। अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, या इन्होंने कब्जा किया है। ये तो ये चेले थे, बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे आपने एक आश्रम मूवी देखी है, एक बदनाम आश्रम, वो वेब सीरीज देखी है, तो उसमें दिखाया ना अभी जब थर्ड पार्ट आ रहा है, कैसे बहुत अच्छे साधु थे, उनको हटा के बॉबी देओल जो है वो ऐसे करके कब्जा लेता है। ऐसे इनका कब्जा है। तो जिनके खुद के किरदार जो है, जिनके खुद के अमाल ऐसे हैं, जिन्हें अल्लाह खुद ही जो है वो जहन्नुम की आग में झोंकेगा, वो दूसरों पर सवाल उठाते हैं। अभी जब ऐसी मूवी आती है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला फाइल्स हो, जब ऐसी मूवी आती है तो इनका साम्राज्य ऐसा लगता है कि क्यों डगमगाने लगता है, क्यों लगता है कि इनको इनके ही धर्म पे टारगेट किया जा रहा है इन मूवियों पे? देखिए ये लोग ना, इसलिए इस फिल्म में तो बहुत, ये बात कोई नहीं कहेगा, ये बात मैंने आज कई इंटरव्यू में कही है, यहाँ भी आपको सब लोग बड़े जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं, समाज के अंदर क्रांति लाने वाले लोग हैं। ये बात मैंने आज भी कही और अब आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि फिल्म के अंदर जो टूटा है, मारने का जो तरीका है, जिस तरह काटा गया, जिस तरह मारा गया, वो दिखाने से ऐतराज नहीं है ना। वो तो खुद ही दिखा रहे वीडियो बना के। वो वीडियो इसलिए बनाई जा रही ताकि आप डरो उनसे। वो वीडियो तो मिटाई नहीं गई, उसके खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं भेजी गई, उस वीडियो को हटाया नहीं गया, कोई उसके खिलाफ, वो वीडियो से इन्हें दिक्कत नहीं है कि हमने अगर किसी को मारते हुए दिखाया है, कन्हैयालाल को मारते हुए दिखाया है, तो उससे उस सीन से आपत्ति नहीं है इनको। वो तो उन्होंने खुद ही बताया वीडियो बना के। आपत्ति इस बात से है कि हमारी क्रूरलिटी तो हम खुद ही दिखा रहे हैं, वो आप दिखा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रचार कर रहे हो, वो तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए ताकि तुम भी डरो, तुम्हारी पीढ़ियां भी डरे, आने वाले 7 नस्लें डरे कि अगर कोई हम नाराज हो गए, किसी हमने फतवा दे दिया सत्ता का, तो हम ऐसे गला काट देंगे। ये तो पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। तो हमने इनकी पीड़ा दिखाई है, जो इनके आंसू दिखाए हैं, वो जो दर्द दिखाया है, वो दर्द देख के हिंदू ना जाग जाए। वो जो सोया हुआ है, वो जो सोया हुआ हिंदू है, वो जो संसद पे हमले के बाद से सोया हुआ हिंदू तो इनकी याचिका से भी जाग सकता है और बॉलीवुड को बुरी तरीके से परेशान कर सकता है, क्योंकि आज उदयपुर फाइल ने याचिका की रास्ता खोल दिया है। कल कोई भी साधु का अपमान कोई फिल्म
स्टार्ट करेगा, कोई डायरेक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, तो तुरंत ऐसी करेंगे हिंदू संगठन में पहुंचे। किस तरह उदयपुर फाइल्स की आपको तलब किया जा रहा है मंत्री द्वारा, देखिए हिंदू संगठन भी परेशान कर सकते हैं। वो भी व्यक्ति अच्छा बुरा होता है। हमने अगर किसी का करेक्टर दिखाया है तो हमने उसे प्रूफ के साथ दिखाया है, हमारे पास उसके लिए तमाम सबूत है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहना चाहता हूँ, देखिए वो तो रास्ता खुल ही गया, वो तो एक अलग विषय है। सर्वोच्च न्यायालय में PIL या पर्सनल पिटीशन जाती रहेगी, उसमें सुनवाई होती रहेगी, वो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे उदयपुर फाइल आपने बैन की है, वैसे अब तुम जो है और भी फिल्में बैन करो। कहीं ना कहीं नजीर तो बन गई है, तो मौलाना मदनी कह रहे हैं नजीर बन गई, नजीर तो बन गई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं कि PK बैन नहीं हुई, ओ माय गॉड बैन नहीं हुई, आदि पुरुष बैन, ऐसे लोग इसका भी एग्जाम्पल देंगे कि सर उदयपुर फाइल बैन हुई थी। सर आपको लगता है जो मध्य गैंग के पास जो हलाल टैक्स जाता है इसका मिसयूज करते हैं? बिल्कुल, देखिए इनके पास जब ऐसा जाता है तो उस पर देखिए, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं डिफेमेशन से भी डरता। ये जो दारुल उलूम देवबंद का जो इस्लामी मरकज है, इसके इधर जो एक संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा हिंद जो है वो किसी कोई जमात नहीं है उलेमाओं की, वो मुफ्तियों की, कारी की या मौलानाओं की, उलमाओं की वो जमात नहीं है। वो इस देश के अंदर जो भी देश विरोधी कृत्य होता है उसको प्रोवोक करने के लिए, उसको करने वाले जो लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की ये तंजीम है। प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रोवोक भी करते हैं। तो सर वो थ्रेट है इसका मतलब, एक जो हमारे बाकी इंडियन सिटीजन्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं तो उसकी तो थ्रेट है सीधी सीधी वो है। बिल्कुल क्यों नहीं है, थ्रेट का उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे ही इन्होंने पिटीशन दाखिल की और ये पिक्चर में आए, इन्होंने तो संविधान सम्मत एक याचिका लगा दी हाई कोर्ट में, मैं मौलाना अरशद मदनी, मुझे इस फिल्म से दिक्कत है, लेकिन इसके पीछे कि मैं अकेले ही चला था जानी बे मंजिल मगर रास लोग आते गए और कारवां, इनके 10,000 लोग हमारे मोबाइलों में घुस गए, मैसेज में, इंस्टाग्राम में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जो गला काटने की धमकी दे रहे हैं, कन्हैया लाल की तरह मारने की धमकी दे रहे हैं, सत्ता मालकर की तरह प्रैक्टिस की जगह 350 टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं। इतनी 1000 धमकी मुझे जीवन में नहीं आई है। मैं लॉरेंस बिश्नोई के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी धमकी नहीं आई कभी जितनी धमकी एक मौलाना अरशद मदनी के पिटीशन के बाद आ गई। तो ये कहते हैं फिल्म का रिएक्शन क्या होगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपकी पिटीशन का रिएक्शन क्या होता है? आपकी पिटीशन का रिएक्शन ये हुआ है कि आपका जो स्लीपर सेल है, आप तो बने हैं एकदम पाक साफ कि हम तो साफ न्याय पालिका में भरोसा करते हैं, हम तो न्याय पालिका के दरवाजे पे गए हैं, दूध के धुले बन गए, दूध के धुले हैं। लेकिन आपका जो दूसरा गैंग है, सरपंच से जुदा वाला गैंग, वो क्या कर रहा है पीछे पीछे? अच्छा अमित जी देखिए, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सेंसर बोर्ड की कोई अहमियत नहीं, तो बात खत्म करना चाहिए। मैं खुद एक पिटीशन फाइल करने की सोच रहा हूं, सेंसर बोर्ड को हटाया जाए। मौलानाओं की नजर में सेंसर बोर्ड कोई औकात नहीं है, मौलानाओं की नजर में तो सुप्रीम कोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं है, जब तो कहते हैं तेरे कातिल जिंदा है। ये तो देखो, ये तो देखा गया, जब भी मैंने कभी भी कोई भी मौलाना, मुफ्ती या अनपढ़ मुल्ला टाइप का जब भी मेरे साथ डिबेट में आया है, तो मैंने केवल एक सवाल किया, संविधान पहले या पुराना? संविधान बोले दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। मैंने कहा देखिए एक अलमारी है छोटी सी, ठीक है, उसमें रखना है आपको संविधान को, कुरान को, तो ऊपर कौन क्या रखेंगे, संविधान रखेंगे या कुरान रखेंगे? क्या रखेंगे ऊपर, नीचे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे ये केवल और केवल जहाँ पे हंसते हैं वही इन्हें संविधान याद आता है। गला काटते समय कन्हैया लाल जी का गला काटते वक्त इन्हें संविधान याद नहीं आया था, लेकिन जब गला काट दिया फिर चीखने चिल्लाने लगे। वही तो बात आपने बताई, एक कमाने वाला घर में और कोई कुछ नहीं है। अरे भाई, एक कमाने वाले को तब अफसोस नहीं होता किसे गला काटते हुए? वही तो बात आपने की, उसको गला काटना तो हम दिखाएंगे, लेकिन जो दर्द है, वो जो दुख है, वो दुख ना चला जाए, वो दर्द ना चला जाए, कहीं हिंदू जाग ना जाए। यही चीज है। अमित जी एक सवाल है कि इनको फाइल से तो समस्या है, गला काटने वालों से समस्या क्यों नहीं? क्योंकि आपने मुझे कम से कम 10 स्क्रीनशॉट भेजे हैं, इसमें गला काटने का लिखा हुआ है कि आप दर्ज किए तो आपका गला काट देंगे, तन से जुदा कर देंगे। तो ये इस मानसिकता के खिलाफ न लड़कर आज ये उदयपुर फाइल के खिलाफ क्यों लड़? वही तो सवाल है, हमेशा से वही तो सवाल रहा है कि आपको गला काटने वाले
जो धमकी देने वाले हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सर कश्मीर की दीवार पे अलकायदा जिंदाबाद के नारे लिखिए। आपने कभी एक पिटीशन नहीं डाली कि सर श्रीनगर की दीवारों पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे। आपने एक पिटीशन कभी ये नहीं डाली कि सर IS कमिंग के नारे लिखे हैं। आपने कभी ये नहीं डाली डॉग्स एंड इंडियंस बोथ आर नॉट अलाउड टू श्रीनगर, ऐसे होर्डिंग लगे हैं। आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली सुप्रीम कोर्ट में आके कि सर लाल चौक पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और हिंदुस्तान का झंडा फूंका गया, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते। आपने कभी ये पिटीशन नहीं डाली कि सर याकूब मेमन के जनाजे में जो है 10 लाख 20 लाख मुसलमान शामिल हो सकते हैं और देश के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो इसलिए इसको जेल से जनाजे को, इसको लाश को जेल में ही फुल करा दिया जाए, इसको बाहर दिया ही ना जाए। फतवा तो दे सकते थे। फतवा तो वो हमेशा काफिरों के खिलाफ ही देते हैं, फतवा तो वो हमेशा काफिर के खिलाफ ही देते हैं, और काफिर तो सरतंजुदा के नारे लगा नहीं रहा है। तो इनका फतवा जो है, जैसे इनका जो फतवा है वो हमेशा काफिर के खिलाफ होता है। तो जो सरतंजुदा का नारा अगर हम देंगे, अगर हम कह देंगे कि जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा उनका सरतंजुदा, तो हमारे खिलाफ फतवा आएगा कि देखो ये संविधान नहीं मानते। अभी देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, मेरी केवल इतनी सी गलती थी। इसको बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैं अपनी बात, मेरी केवल इतनी सी गलती थी। लॉकडाउन में मैं मुंबई में था, मेरा भी ताल्लुक बॉलीवुड से रहा, राइटर था, तो मेरी इतनी सी गलती थी कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। ठीक है, अरे भैया मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्या मेरी निजता नहीं है, कुछ मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मैं आस्तिक बनूं चाहे नास्तिक बनूं। मेरे जो खिलाफ वो चला पूरा का पूरा बाइकआउट किया गया, घर से परिवार से सबने त्याग दिया, सबने त्याग पत्र लिख दिया। तो मैं तो ये नहीं सोचा था कुछ चैनल पर हुआ, मैंने नहीं सोचा था कि आज ये मीडिया के बीच में और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और इस्लामिक मुद्दों पर बात करूंगा। मैं तो केवल इतना सा मांगा था कि मुझे मेरे हाल पर जीने दो, और जो अमित जी आपको क्या धमकी आ रही, अब यहाँ पर बैठे बैठे 3-4 जिहादियों के फोन आ गए, इतनी दिन रात कहाँ है तू, किस गुफा में बैठा है तू, कहाँ छुपा हुआ है तू, अपना पता दे, अपना एड्रेस दे, और मैं FIR भी करूं तो किस पे करूं। लेकिन एक चीज भाई साहब हाथ मिला कहना चाहूंगा, मैं पूरी मीडिया के सामने ये वादा कर रहा हूं, एक दिन बहुत जल्दी मैं मदरसा फाइल भी लेकर आऊंगा। मदरसों में क्या क्या होता है वो ढका छुपा नहीं है। जैसे आश्रम पे मूवी बन सकती है इस देश में, वो सच्चाई दिखा सकते हैं, लेकिन मदरसा फाइल जरूर लानी है, और ये आनी बड़ी जरूरी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जो वहां पे कुकर्म होते हैं वो ढके छुपे नहीं है। यहाँ तक के मौलाना खुद कहते मिलेंगे, पाकिस्तान के मौलाना है, मैं एक ही का फैन हूँ केवल मौलाना हूँ मैं, जो सच बोलता है, मौलाना इंजीनियर अली समथिंग ऐसा कुछ है, उसने साफ तौर से कहा मदरसों का किसको चिट्ठा बट्टा नहीं है, मौलवी ने मुंह काले करने के लिए मदरसे खोले हुए हैं, इतना नहीं है, हद से ज्यादा। और फिर ये तो बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप शिकायत करते हैं, माँ बाप विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बच्चे हैं यतीम बच्चे, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते जायज नहीं है, किसी को गोद नहीं ले सकते, वो हराम है। क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेटा गोद लिया था ज़ैद, उसकी बीवी पसंद आ गई, उससे डिवोर्स दिला के उससे शादी कर ली, तो सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत में आ गया मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो गोद लेना तो हराम हो गया। तो वो बच्चे खास तौर से जिनके माँ बाप नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, यतीम खाने मतलब अनाथालय उसमें पड़े हैं, वो बेचारे शिकायत भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, वो शिकायत करेंगे भी तो किससे करेंगे। बहुत जल्दी मैं इंशाअल्लाह ताला मदरसा फाइल भी लेके आऊंगा। और ये जो फिल्म पर रोक लगा दी, तो फिर सेंसर बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, एक कोर्ट में ये भी केस डालना चाहिए, सेंसर बोर्ड खत्म करो, किसी कोई अहमियत ही नहीं है। सर ये जो प्रकरण है ये काफिर फोबिया का खुला नंगा प्रदर्शन मानते हैं आप? जो ये प्रकरण चल रहा है उदयपुर फाइल्स पे बैन लगाने का, तो ये काफिर फोबिया का खुला और नंगा प्रकरण है सर? ये नहीं, जैसे आप फाइन को कुछ भी लगा देते हैं, जैसे कि हमारे वसीम नजीर साहब ने 26 आयतों में 26 बहुत कम कोर्ट की, लगभग 200 जगह पे कुरान में कत्लो क़िताल की बात आई है, हाँ, तो उन पे क्या 50,000 का फाइन लगा दिया। अब मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट में डाल लूं, क्या पता मेरे ऊपर 10-5 करोड़ का लगा दें,
हम तो इस्लाम छोड़ने के बाद रोटी रोजी भी चली गई, तो खुल के कोई कारोबार नहीं कर सकते, खुल के घूम तक नहीं सकते, पूरी आजादी खत्म हो गई। किसी दिन इमरोज वाला फाइल भी अब बन सकती है, कब मारते जाऊं कहां गला काटते जाऊं कुछ पता नहीं है, है? भाई सवाल इतना सवाल है, सबने गला काटा, पूरे देश ने देखा। हमारे न्याय व्यवस्था ये है, उन हत्यारों की जमानत हो गई, ये डूब के मरने का मकाम है, ये डूब के मरने का मकाम है जो साबित है। ये रहा गला काटते हुए, ऐसे को बीच चौराहे पे फांसी देकर, ये जो कहते ना उनके साथ है कन्हैयालाल जी के, और अब यही तरफ से आ रहा है, बीच चौराहे पे फांसी देकर सुअर के साथ दफनाया जाए, इनको सुअर के साथ दफनाया जाए। मगर आप देखेंगे एपीजे कलाम साहब के जनाजे में लोग नहीं थे, लोग इनके जनाजे में थे, अफजल गुरु के जनाजे में थे लोग, एक आतंकवादी के जनाजे में थे लोग, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले के जनाजे में थे जितने लोग, उनकी तो जनाजे की नमाज तक पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था एपीजे कलाम साहब की। कोई नमाज पढ़ाने तक के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि काफिर थे वो। गलती उनकी इतनी सी थी, उन्होंने देश का विकास किया, देश को एक मिसाइल दी, परमाणु बम दिए, जो भी चीजें मजबूत बनाया, उनका केवल इतना सा दोष था कि कहीं मंदिर सामने पड़ा तो नीचे मुंह करके निकल जाते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, इससे भी हम बात करते हैं, ये अमित गांधी जी के बेटे हैं यश। यश क्या कहेंगे आप? देखो, मुझे लगता है कि बहुत मुस्लिम विवाद से दूर रखना चाहिए। वो भी ये एक्चुअली क्या सोशल मीडिया की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। उसके फादर के साथ मतलब हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि फिल्म के बारे में सोचो, उसके न्याय के बारे में, इंसाफ के बारे में, कुरान, हदीस, मोहम्मद के बारे में मुझे लगता है मेरा अपना टॉपिक था, इसमें पता भी नहीं है ना, बट इट्स नॉट रिलेटेड। आप एक्चुअली क्या बैठे तो सब लोग बात करते हैं, इन सभी जो जिनका जो विषय हो उससे बात करना शुरू करें। एक आप एक पे आप मुझे आप पहले के साथ में दोन कर दो। बोल रहा था, नहीं तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। अगले साल में दोन कर दो ना। पहले कौन करता है कल? इधर चलो ठीक है, चलिए बंद कर दो लाइव, 1 to 1 कर दो। एक सेकंड बंद करो।